हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम लोग जो है, जब हम लोग स्ट्रेट लाइन का सातों फॉर्म पढ़ लेते हैं तो हम लोग स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो है हम आराम से डील कर सकते हैं, मतलब हम उस क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो आपके सामने मैं इस वीडियो लेक्चर में स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके सामने रखने जा रहा हूं और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस तरह से इसको सोचिएगा और किस तरह से इसका सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कीजिएगा। जरा सा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट्स ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल tan इनवर्स 3/5 टू द एक्सिस ऑफ x। मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं पता कीजिए जो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस को 3 यूनिट पे कट करता है और साथ ही साथ x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, तो tan इनवर्स 3/5। आपको देखने से लग रहा है tan इनवर्स 3/5, इसका मतलब ये एक्यूट एंगल है बट नॉन एंगल नहीं है, इसलिए tan इनवर्स के टर्म में लिखा गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशंस लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन, उसके बाद कोशिश करेंगे फिगर बनाने का। तो कहता है कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि एक्यूट एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ और क्या कर रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस को नेगेटिव पे कट कर रहा है। मतलब सिचुएशन इस तरह का है, ये जो है ये एंगल थीटा आपका कितना बनाया, तो यहां लिखेंगे tan इनवर्स 3/5 और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस को कितना पे कट कर रहा है, तो 3 यूनिट पे कट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो 3 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ का जो पॉइंट हो जाएगा वो 0,-3 हो जाएगा। अब पॉइंट पता है, हमको पता है यहाँ से tan थीटा निकाल लेंगे तो स्लोप निकल जाएगा। तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 3/5 और यही हो गया m पता हो गया और स्लोप पता हो गया और एक पॉइंट पता हो गया, तो हम आराम से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कितना हो जाएगा, तो y माइनस y1 कितना है, तो 0, तो दिस इज 0, सॉरी 3, तो यह -3 तो हो जाएगा +3 इज इक्वल टू m की जगह में हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा x माइनस x0। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 0 है क्योंकि x1 0 है और y1 कितना है, -3 है। तो y -3 तो y +3 इज इक्वल टू स्लोप tan थीटा 3/5 x माइनस 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5y + 15 इज इक्वल टू 3x। ठीक है, तो 3x को उठा के देने का, तो देयरफॉर 3x प्लस -3x प्लस 5y + 15 इज इक्वल टू 0, यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर, कितना आसान है। तो फिगर ड्रॉ करने से 50% सवाल तो आपका ऐसे भी बन जाता है। ठीक है, इसको देखिए, तो फिर दूसरा क्वेश्चन लेके आते हूं। हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको पहले बताऊंगा और फिर मैं इस क्वेश्चन को डील करूंगा। क्या दिया हुआ है, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट 5 यूनिट ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस एंड बीइंग इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। गौर कीजिए, यहाँ एक लास्ट में एक लाइन लिखा हुआ है एंड के बाद, बीइंग इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है तो उसका कंडीशन क्या होगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सॉल्यूशंस बाद में, उससे पहले एक नोट यहाँ हम लोग देखने जा रहे हैं। क्या नोट है, कंडीशन फॉर ए लाइन which is equally inclined to coordinate axis। इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, जरा सा गौर कीजिए, दोनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड हो। कहने का मतलब ये वो लाइन है जो दोनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। मतलब इधर से अगर आपका 45 डिग्री बना
इक्वली इंक्लाइन है मतलब सेम सेम एंगल होगा, तो ये 90 है तो ऑब्वियसली 45 45 होगा, तो ये भी आपका 45 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इक्वली इंक्लाइन मतलब अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइन है, मींस ये एंगल 45, ये एंगल 45। अब क्या करेंगे, इसका हमको स्लोप पता करेंगे। तो हमको पता है स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये 45 है तो ये 135 होगा। जितना एंगल बनाया मतलब एंगल कितना बनाया तो 135 डिग्री, उसका 10 वैल्यू ही क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, और 10 135 का वैल्यू जो होता है वो -1 होता है। लेकिन क्या कोई स्ट्रेट लाइन इक्वली इंक्लाइन सिर्फ ऐसे ही हो सकता है? और भी तो सिचुएशन हो सकता है। तो सिचुएशन इस तरह का भी हो सकता है कि अगर वो स्ट्रेट लाइन इस तरह से हो, तो इस केस में यहाँ 45 डिग्री बनाया और यहाँ भी 45 डिग्री बनाया, ठीक है। तो इस केस में स्लोप क्या हो जाएगा, तो यहाँ दिख रहा है m इज इक्वल टू 10 45 डिग्री, और 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन देख सकते हैं कि अगर आपका इस तरह से इक्वली इंक्लिनेशन रहा, तो इस केस में एंगल कितना बनाया, तो यहाँ तो 45 बनाया, तो यहाँ 135 बनाएगा, तो इस केस में हो जाएगा स्लोप जो हो जाएगा -1। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में इक्वली इंक्लाइन है, तो उस केस में ये फिर एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बनाएगा। इस केस में स्लोप जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा +1। मतलब आप देख क्या रहे हैं कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइन है, तो या तो स्लोप +1 होता है या तो स्लोप -1 होता है। तो कंडीशन क्या होगा, कंडीशन फॉर द लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, इज कितना होगा, तो स्लोप इज इक्वल टू आइदर +1 और -1। दिस इज द कंडीशन। आप इस बात को याद रखिए, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइन है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को आप वहाँ यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट है कि उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप या तो +1 होगा या तो -1 होगा। तो और वो कैसे हो गया, ये फिगर मैंने दिखा करके आपको ड्राइव कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आपको जानना चाहिए। अब मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूंगा और क्वेश्चन आपका चुटकी बजाते बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, दम था तो इस कॉन्सेप्ट में था। क्लियर? चलिए इसको देखिए, फिर मैं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करता हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन m इज इक्वल टू +-1, दोनों कंडीशन हो सकता है, एंड c y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट कितना है 5 यूनिट ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, मतलब -5 यूनिट। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन या रिक्वायर्ड लाइन इज कितना होगा, तो y इज इक्वल टू mx, m का मतलब +-1 इंटू एक्स और +c मतलब -5। तो यहां हो जाएगा y इज इक्वल टू +-x -5, सबको उठा के लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा y -+x +5 इज इक्वल टू 0। ये जो आपको दिख रहा है एक्चुअली यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन आंसर हो जाएगा, मतलब यहाँ दो स्ट्रेट लाइन होगा जो कि नेगेटिव y एक्सिस को कट करेगा 5 यूनिट पे और कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइन होगा। मींस देयर आर 2 सॉल्यूशंस इन दिस, टू सॉल्यूशंस ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो बहुत आसान है, एक तो कंडीशन हमको पता हो गया, जस्ट c का वैल्यू -5 है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा दिए y इज इक्वल टू mx + c, क्योंकि आपको 2 चीज़ पता है, स्लोप और y इंटरसेप्ट। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक सवाल है, कर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल्स आर a 10,4, b -4,9 एंड c -2,1। किसी ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ है, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड्स थ्रू ए।
तो आपको मैंने बताया है कि एल्टीट्यूड्स क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर जरूर बनाते हैं। सॉल्यूशंस, एक ट्रायंगल बना लीजिए। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया सी। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, तो 10,4। बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, -4,9। सी का कोऑर्डिनेट कितना है, -2,-1। कहता है कि ए से जो एल्टीट्यूड्स ड्रॉ होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड्स थ्रू ए से पास करने वाले एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर फॉल कराएंगे तो वो एल्टीट्यूड्स कहलाएगा। तो क्या करेंगे, ए से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर फॉल करा देते हैं। कहाँ पर, तो अपोजिट साइड पर। ए के सामने का अपोजिट साइड हो गया BC। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमको दो चीज़ चाहिए, एक पॉइंट और एक स्लोप। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स टू राइट द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन आर ए पॉइंट एंड ए स्लोप। चलिए, इस एल्टीट्यूड्स का, ये जो एल्टीट्यूड है AD, इसका एक पॉइंट तो पता है हमको 10,4, तो बस इसका स्लोप ना चाहिए। और स्लोप के लिए हम लोग परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग BC का स्लोप निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC क्या हो जाएगा, तो y2 - y1। y2 कितना है, -1, तो -1 - 9 डिवाइडेड बाई -2 + 4। तो ऊपर में हो जाएगा आपका -10 और नीचे में हो जाएगा 2, कहने का मतलब -5। तो दिस इज द स्लोप ऑफ BC एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC। यहाँ लिखेंगे सिंस AD परपेंडिकुलर BC, देयरफॉर स्लोप ऑफ AD जो होगा वो स्लोप ऑफ BC का रेसिप्रोकल और नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो -5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/-5 और फिर माइनस लगा देंगे तो सीधा सीधी हो जाएगा 1/5। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमको पता है कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऑब्वियसली आपको -1 मिल जाएगा। चलिए, स्लोप मिल गया और पॉइंट आपको ए पता है, मतलब AD का इक्वेशन आप लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, कौन सा एल्टीट्यूड, तो AD क्या हो जाएगा, तो y - y1। y1 कितना है, तो यहाँ y1 है 4 इज इक्वल टू m, स्लोप कितना है, स्लोप तो 1/5 x - x1 x - 10। ठीक है, क्या करिए 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5y - 20 इज इक्वल टू x - 10। सबको उठा के उधर लेके चल जाओ। तो देयरफॉर x - 5y + 10 इज इक्वल टू 0। ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड्स थ्रू द वर्टिसेस। सो सिंपल, एक बार आप देख सकते हैं इसको। हेलो फ्रेंड्स, एक सवाल है कि एक ट्रायंगल है जिसका तीनों वर्टिसेस दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि उसके मेडियंस का इक्वेशन पता कीजिए। बहुत आसान है क्योंकि मेडियंस का डेफिनेशन हम लोग को बहुत अच्छी तरह से आता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोई भी कोऑर्डिनेट का सवाल हो तो हम लोग करते क्या है कि फिगर जरूर ट्रेस करते हैं, ठीक है, उससे आइडिया मिल जाता है। तो यहाँ लिखे क्या, एक ट्रायंगल बना लीजिए आप। इस ट्रायंगल में तीनों वर्टिसेस को ABC इंडिकेट करते हुए उसका कोऑर्डिनेट मेंशन कर दीजिए। A का कोऑर्डिनेट है -1,6, B का कोऑर्डिनेट है -3,9 और C का कोऑर्डिनेट है 5,-8। मेडियंस क्या होता है, किसी भी वर्टिसेस से अपोजिट साइड के मिडिल पॉइंट को मिलाते हैं तो जो लाइन सेगमेंट बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं मीडियन। तो हमको हर हाल में तीनों साइड का मिडिल पॉइंट चाहिए क्योंकि हमको यहाँ तीनों मीडियन का इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस BC का मिडिल पॉइंट लिखते हैं D, मिडिल पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे लेट D बी मिडिल पॉइंट ऑफ BC, देयरफॉर जो D का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो एवरेज, मैंने कहा था पहले भी कि एवरेज निकालते हैं।
तो -3 + 5 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा -9 - 8/2, ठीक है। तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, तो दिस इज 2/2 दैट इज 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -17/2 नो 17/2। तो D निकल गया। इसका मतलब अगर हम AD को मिला दें तो हमको एक मीडियन मिल जाएगा, और AD में A का भी कोऑर्डिनेट पता है और D का जस्ट कोऑर्डिनेट अभी हम लोग पता किए हैं। इसका मतलब 2 पॉइंट के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, मीडियंस पता कर सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मीडियन AD इज क्या होगा, तो लिखेंगे y - y1। एक काम करते हैं y1 इसी को मान लेते हैं, तो y - 6 = उसके बाद y2 कितना हो गया, तो -17/2 और वहाँ हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 1 + 1, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा x - x1 मतलब x + 1 हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये LCM 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा y - 6, ये हो जाएगा 12 27, तो -29/4 और ये हो जाएगा x + 1। 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4y - 24 = -29x - 29। सबको उठा के इधर लेके आ जाइए, तो यहाँ से हो जाएगा 29x + 4y और इधर आएगा तो हो जाएगा +5 = 0। तो एक मीडियन जो है आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि अगर हमको AD मीडियन निकालना है तो सबसे पहले D जो है मिडिल पॉइंट होगा BC का, तो D का कोऑर्डिनेट पता कर लिए विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ द मिडिल पॉइंट एवरेज। उसके बाद जब पॉइंट पता हो गया तो 2 पॉइंट के हेल्प से हम लोग मीडियन का इक्वेशन निकाल लिए। यहाँ तक देखिए, फिर बाकी का 2 मीडियन हम लोग अभी जस्ट निकालने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, उसी तरह से आप जो है यहाँ पे और भी मीडियंस पता कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये यहाँ का मिडिल पॉइंट मान लो सपोज दैट ABCDE है, ठीक है। तो आप B से E को मिलाइएगा तो B भी एक मीडियन हो जाएगा। तो उससे पहले क्या करेंगे, E जो है आपका मिडिल पॉइंट है AC का, तो पहले आप E का कोऑर्डिनेट पता कर लो। तो यहाँ लिखेंगे लेट EB मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। तो देयरफॉर E का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, -1 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 6 - 8 डिवाइडेड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा -2/2, तो इट इज -1। पॉइंट पता हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर अब इक्वेशन ऑफ कौन सा मीडियन है, तो BE निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मीडियन BE कितना हो जाएगा, y - y1। तो एक काम करते हैं, इसी को y1 मानते हैं, तो y + 9 = ये हो जाएगा -1 + 9 डिवाइडेड बाई 2 - +3, ठीक है। 2 - -3 तो 2 + 3, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका x - x1, तो x + 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो हो जाएगा 5, तो यहाँ हो गया 5y + 45 और ये हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 8x + 24, 8×3 = 24, ठीक है। सबको उठा के उधर लिख लीजिएगा। तो देयरफॉर यहाँ हो जाएगा आपका 8x - 5y, ठीक है, और ये हो जाएगा -45। 24 में 45 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 21, तो ये हो जाएगा 21 माइनस में = 0। तो एक आंसर आपको यहाँ दिख रहा है, क्लियर, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं आंसर, 8x - 5y - 21 = 0, ठीक है। इस तरह से आप सिमिलरली ये जो तीसरा मीडियन है वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से आप तीसरा मीडियन जो है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये मैं आपको छोड़ता हूँ। तो ये मान लो सपोज दैट F हो जाएगा, ठीक है, आपका होमवर्क है, ठीक है। क्या करेंगे, फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन, कौन सा मीडियन है बचा हुआ, CF। तो आप जो है CF
जो मीडियन है उसको आप निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? मैंने 2 मीडियंस निकाला है, तीसरा मीडियन का काम आपको करना है। ठीक है, आई होप कि आप इसको डील कर लीजिएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड।